स्टूडेंट्स देखिए, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे। उसने हमसे बोला कि 2.4 ग्राम मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद 0.64 ग्राम ऑक्सीजन, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर। ठीक है ना। अब देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। क्लास में क्या पढ़ा है? सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। ध्यान से सुनते जाइए बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? जैसे 10th में करते थे वैसे कर लें, या तो हम यहाँ पर हाफ लगा दें, है ना। या तो हम यहाँ भाई हाफ लगा देंगे ना। जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से सुन लो। यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो अगर हाफ इंटू 2 करोगे, ये देखो भाई, इसको ये जो O2 के सामने जो साइक्रोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है हाफ, इसको आप इस 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कटेगा 1 ही तो आएगा, तो यानी कि ऑक्सीजन 1 हो गया, और मैग्नीशियम यहाँ 1 है, मैग्नीशियम यहाँ 1 है। ठीक है ना। तो ये बैलेंस हो गई। अब हमने क्या पढ़ा था क्लास में बताइए? सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल में चेंज करिए, है ना। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि 2.4 ग्राम मैग्नीशियम हमें दिया, यानी कि मैग्नीशियम का मास हमें दिया हुआ है, करेक्ट। तो भाई इसको आप क्या मोल में नहीं चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए, यहां पर अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम अगर आप निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर एटॉमिक मास, गिवन मास कितना है हमारे पास? 2.4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना हो गया हमारे पास? 24। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा कितना? 0.1। ये तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हमें, ये देखिए 0.2, उन्होंने हमें 2.4 ग्राम की जगह आप क्या ले लें? 0.1 मोल मैग्नीशियम दिया हुआ, आप ऐसा समझ के चलिए, है ना। यानी कि मैग्नीशियम हमें कितना दिया हुआ है बताइए? मैग्नीशियम के कितने मोल हैं हमारे पास? 0.1 मोल है। कितने हैं? ये मैं मोल लिख रहा हूं, 0.1 मोल। 0.1 मोल मैग्नीशियम के दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगर आप ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, तो इसी तरीके से आप क्या करें? ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इसका कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो कितना है? 0.64। गिवन मास कितना है भाई? 0.64 डिवाइडेड बाय, अब ऑक्सीजन, ध्यान से सुनिए जरा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है। हाँ ध्यान सुनो भाई, ऑक्सीजन गैस है ना हमारी भाई। ऑक्सीजन मतलब बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं। पहली बात तो बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं, सर हम यहाँ पर क्या लिखें? हम यहां पर सर 16 लिखें, मतलब डिवाइडेड बाय हम क्या करें? 16 करें या 32 करें? तो मेरी बात ध्यान से समझिए, 16 नहीं करोगे क्योंकि ऑक्सीजन के एटम की बात नहीं कर रहा है ना भाई। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है, आपको पता है ना। ऑक्सीजन 2 एटम मिलके अपना क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है ना भाई। तो जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में रहेगा, तो आपको यहाँ मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मोलर मास आपको लिखना है यहाँ पर, करेक्ट। कहने का मतलब आपको O2 का लिखना है। तो O2 का कितना हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल है भैया, सुन लो ध्यान से, ये एटम है, इतना तो पता होगा, ठीक है। और ये भी हमारा एटम है, 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। तो हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना है ना, यानी कि 2 × 16 हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मोलर मॉलिक्यूलर वेट हम लोग लिखेंगे 2 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम है, 32। एक तो ये कंफ्यूजन था आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 32 से डिवाइड किया। 32 से आप डिवाइड तो कर ही लोगे भाई मेरे ख्याल से ना भाई। कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.02 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो उसने हमें दिया हुआ था, ठीक है ना, 0.64 ग्राम ऑक्सीजन, तो इसको हमने कट कर लिया। हमने कहा भैया हमने अपनी जो उन्होंने मास दिया था ऑक्सीजन का, हमने कहा हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया, क्या दिक्कत है ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन अब ऐसा बन गया कि हमें 0.02 मोल ऑक्सीजन दिया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। अब उसने हमसे बोला है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर। ठीक है भाई, ठीक है, जरा समझिए। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 0.02 मोल ऑक्सीजन हमें दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। टाइम t इज इक्वल टू 0 का मतलब जब रिएक्शन हमने स्टार्ट करी उन्होंने ये दिया और ये दिया। मैग्नीशियम दिया 0.1 मोल और ऑक्सीजन दिया 0.02 मोल, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए भाई, थोड़ी देर के बाद रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब आप जाओगे, मतलब बहुत टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब लगभग रिएक्शन कंप्लीट हो गई। जितना रिएक्टेंट को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना था बना लिया। अब ध्यान से सुनिए, उसने हमको ये बोला है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ना, तो बताओ मिक्सचर में क्या क्या बचेगा। भाई सुनो, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो। अब जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करिए, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन को क्या करिए? बैलेंस करिए, जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हो, है ना। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ध्यान से सुनिए, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालिए। क्या करिए? सुनिए, मोल अपॉन कोफिशिएंट निकालिए। मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट निकालिए। जिसका मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कम होगा ना, ध्यान से सुनो, एरो डाउन कर दिया का मतलब कम होगा। जिसका मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेस आएगा ना, वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है भैया, वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। क्लास में बताया हुआ आपको, ठीक है ना। ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं मैग्नीशियम का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है। मतलब मैग्नीशियम के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा है? 1/2, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? पहले मैग्नीशियम के लिए चेक करने जा रहे हैं। यहीं पे आपको चेक करके दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं चेक करने जा रहा हूं किसके लिए? मैग्नीशियम के लिए, है ना। या नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। फॉर
मैग्नीशियम अगर आप चेक करेंगे, क्या चेक करना है, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस रिएक्शन में। तो मोल कितना है हमारे पास, मैग्नीशियम का मोल कितना है 0.1 है ना, मैग्नीशियम का मोल कितना है 0.1, तो मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, मैग्नीशियम का बैलेंस रिएक्शन में 1 है, तो मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये तो आ रहा है 0.1, ठीक है ना। अब आप चेक करोगे किसके लिए, अब आप चेक करोगे ऑक्सीजन के लिए, फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए भी मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेक करिए, तो ऑक्सीजन का गिवन मोल कितना है हमारे पास 0.02, ध्यान समझिएगा है ना, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, तो मोल डिवाइडेड बाय, अब ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना है भाई, O2 का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो आप क्या करोगे, इसका जो मोल है ऑक्सीजन का 0.02, इसको 1/2 से आप डिवाइड लगाओगे है ना, तो डिवाइडेड बाय 1/2 हमने किया। अब ये बताओ, ये नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या आप, ये 2 ऊपर जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 0.02, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.04। अब मुझे ये बताइए, नंबर लाइन पे आप देखना आता है मैथ्स में आपको नंबर लाइन, आप ये बताओ इन दोनों में से छोटा कौन है, बताइए ध्यान से बताइए भाई, 0.04 छोटा है या 0.1 छोटा है, इतना तो पता होगा, स्मॉलर कौन है इसमें से, 0.04 हमारा क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर है, और जिसका मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेस होता है ना भाई, वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया है, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है। अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है तो लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में ही तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व द क्वेश्चन, क्लास में क्या पढ़ाया भाई, है ना, क्लास में आपको पढ़ाया गया है सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट, यही पढ़ाया गया है। मतलब ऑक्सीजन को लिमिटिंग रिएजेंट मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अब आइए, तो मैं लिख देता हूं भाई, ठीक है, ये बेचारा ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट है ना। अब सर सॉल्व कैसे करें तो सॉल्व करना सिखाया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए भाई, हम क्या करते थे, हम करते थे मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस रिएक्शन में इज इक्वल्स टू मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना। तो सुनो ध्यान से मेरी बात को, हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, हम ये चेक करने जा रहे हैं कि मैग्नीशियम के कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले रहे हैं। सुनो ध्यान से, मैग्नीशियम दिया कितना हुआ है 0.1 मोल, लेकिन पूरा का पूरा रिएक्शन नहीं कर रहा है, ना 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 ना। अब आप मैग्नीशियम के वो वाले मोल निकालने जा रहे हो जो मैग्नीशियम के जितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले रहे हैं। और ये हम लोग कैसे निकालते थे, याद करिए, यहां मैं निकालने जा रहा हूं, क्या पढ़ाया था बताइए क्लास में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है ना, जिन्होंने क्या किया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है ना, रिएक्टेड, मैं लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेड डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, बैलेंस रिएक्शन में 1 है, इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग किसके इक्वल करेंगे भाई, यही तो करते थे, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यही तो करते थे, ठीक है। तो हम इसके मोल डिवाइडेड बाय, मतलब इसके मैग्नीशियम के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, हम लोग इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, इसके मोल, और इसके मोल कितने हैं, इसके मोल तो आपको पता है ना भैया, क्योंकि यही लिमिटिंग एजेंट है, तो बेचारे इसके मोल तो पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे है ना। तो इसके मोल यानी कि ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि 1/2 है ना, ये इस तरीके से, कुछ नहीं करना है, मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेड डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने मैग्नीशियम का 0.1 ये क्यों नहीं लिया भैया, ये तो क्वेश्चन में दिया था ना, हमें तो ये निकालना है ना कि कितने मोल मैग्नीशियम के रिएक्ट कर रहे हैं ना, अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ आंसर आने दो। ये 2 ऊपर चला गया हमारे पास, अब क्या आ जाएगा बताइए, यहां से आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेड अपॉन में 1 का कोई मतलब है नहीं, रिएक्टेड इज इक्वल्स टू ये 2 ऊपर जाएगा तो हमारे पास आएगा 0.04 मोल। अब ध्यान से सुनिए, आपको मैग्नीशियम के कितने मोल दिए थे, ये गिवन मोल थे, ये इतने मोल मैग्नीशियम के क्वेश्चन में दिए हुए थे, लेकिन रिएक्ट कितना कर लिया, तो रिएक्ट अगर इतना कर लिया तो बताओ मैग्नीशियम कितना बचा भाई, जितना दिया हुआ था 0.1 में से इतना चला गया, इतना रिएक्ट हो गया, तो बचा कितना, रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, रिमेनिंग कितना बचा बताइए, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा हमारे पास 0.1 दिया हुआ था, ठीक है ना। ओके, इसमें से हमने क्या किया 0.04 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.06 हमारे पास आ जाएगा। 0.1 को आप 0.10 लिखोगे, ठीक है ना, उसमें से 0.04 माइनस करोगे तो 10 - 4 = 6 और यहां कुछ नहीं बचेगा, तो 0.06, ठीक है ना। तो 0.06 मोल्स मैग्नीशियम के बचे हुए हैं, कब, टाइम t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं आंसर आपका, है ना, जरा संभालिएगा, है ना। टाइम t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे मैग्नीशियम के कितने मोल बच रहे हैं, रिमेनिंग वो बच रहे हैं हमारे पास 0.06, है ना। तो ये देखिए मैं पिंक कलर से आंसर लिख दे रहा हूं, पिंक कलर से, है ना, कितने बच रहे हैं, टाइम t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे 0.06 मोल मैग्नीशियम के बच रहे हैं। अब सुनो,
मैग्नीशियम ऑक्साइड बचा कितना, तो कुछ नहीं, एक बार इन दोनों को इक्वेट किया था, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, लिमिटिंग रीजन के रिस्पेक्ट में तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने मोल बचे, यानी कि कितने मोल बने हैं, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि इसके सामने जो है, कुछ नहीं तो भाई 1 मानोगे, है ना, बैलेंस में कुछ नहीं तो 1 मानोगे, तो अपॉन में 1, और इसको इक्वेट कर देंगे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के साथ, इज इक्वल्स टू लिमिटिंग रिएजेंट का नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 0.02 मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1/2 है ना, कितना है 1/2, ये देखिए ये इस तरीके से है ना। अब आप देखोगे तो यहां से ये नंबर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड है ना, इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म है, तो यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल्स टू, ये वाला 2 ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 0.02 अगर आप करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.02, तो 0.04 मोल, दिस इज द फाइनल आंसर हियर, ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। कहने का मतलब ये है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जब आप जाओगे तो बेचारा ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो गया, तो ये 0 मोल बचा, ये तो खत्म ही हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट था, ठीक है ना। मैग्नीशियम 0.1 मोल दिया था, कितना बचा, 0.06 मोल बचा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना फॉर्म हो गया वो हमने निकाल लिया, कितना बन गया 0.04 मोल, है ना, 0.04 मोल। तो फाइनली अगर आप देखें आपके आंसर में मिक्सचर में क्या क्या बचा है ना, फाइनल प्रोडक्ट के मिक्सचर में आपके पास क्या क्या बचा हुआ है बताइए। तो मिक्सचर में आपके पास यहां पे मैं लिख दे रहा हूं भाई, मिक्सचर में हम लोग के पास जो बचा हुआ है बच्चों, फाइनली बेचारा ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है ना, तो 0.06 मोल तो मैग्नीशियम बचा हुआ है, ठीक है, एंड 0.04 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बचा हुआ है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये दोनों भी रिएक्शन कर जाएगा, जी नहीं भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड से थोड़ा ना रिएक्शन करेगा ना, तो ये दोनों हमारे पास मिक्सचर का कॉम्पोजिशन है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में जो मिक्सचर का कॉम्पोजिशन है, करेक्ट। जिन्होंने क्लास करी होगी उनको समझ में आएगा मैंने क्या किया, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं, जिसका मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, और लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने के बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट करके क्वेश्चन को लिमिटिंग रीजन के रिस्पेक्ट में हम लोग हैंडल कर लेते हैं। हर सवाल हम लोग ऐसे करते हैं, सारे सवाल हमारे हो जाते हैं, ओके। आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा, ओके।